फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में और सिंपल एनाटॉमी के बारे में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं फेस के बारे में हल्का सा, जो कि आप फॉर्म लेते हैं इस तरीके से। ये होगी हमारे पास एक फॉर्म थोड़ी सी एडवांस की, ठीक है। अब हम करते हैं थोड़ा सा और बेसिक इसको, कि आपको सिर्फ यही शेप लेनी है, ठीक है। अब हम बिल्कुल बेस पे आते हैं। जब हम स्टिक फिगर बनाते हैं तो आप ऐसे सर्कल भी ले सकते हैं, थोड़ी सी इस शेप में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म अलग अलग आपके अलग अलग पार्ट में काम करती हैं। पहले हम समझ लेते हैं स्टिक फिगर के बारे में। स्टिक फिगर क्योंकि बहुत हेल्पफुल होती है, हम कोई भी स्टडी करते हैं फिगर स्टडी, तो उसको बनाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल 2-3 फिगर बनाता हूँ। जैसे हमने फेस की कोई डायरेक्शन ले ली, जैसे ये वाला डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये वाला बैक साइड हो गया। यहाँ पे हम नेक में डबल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता चले। स्टिक फिगर में हम ये चीज़ बनाते हैं। फिर आपको लेग्स की फॉर्म लेनी होती है। ये टॉर्स वाला पॉइंट आ गया सारा। उसके बाद आप लेग्स किस तरीके से रख रहे हैं, मतलब मैं हल्का सा ये चीज़ बना देता हूँ। स्टिक फिगर को भी हल्का सा एडवांस में बनाने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि बिल्कुल स्टिक में आपको एक अंदाज़ा रहता है कि हमारी फिगर कितनी बड़ी बन रही है, ठीक है। ये डबल कर दिया मैंने ताकि थोड़ा विजिबल रहे। ये वाला शोल्डर वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद आपने जैसे यहाँ पे हैंड रख दिए, या फिर इस हैंड को भी आगे की तरफ कर दिया, तो ये फॉर्म्स बनती हैं। यहाँ पे हम इसकी शेप भी बना सकते हैं। तो धीरे धीरे इसकी जो शेप है एडवांस में लेके चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टिक फिगर को आगे लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे कोई और बनाते हैं फॉर्म, कोई भी डायरेक्शन, जैसे फेस हो गया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इस साइड, ठीक है। उसके बाद आपने नेक को डबल कर लेना। जैसे पहले सिंगल रखते हैं, अब हम डबल कर लिया क्योंकि हम फॉर्म की तरफ आ रहे हैं इस साइड, राइट। तो ये वाला फॉर्म ले लिया। उसके बाद मैं शोल्डर वाले पॉइंट से ये वाला हल्का सा बॉक्स में रख लेता हूँ, ठीक है। नीचे वाला पॉइंट को हम कुछ स्टेप भी बना सकते हैं, या फिर आप कोई बॉक्स बना सकते हैं, मतलब कोई भी आपको जैसे इजी लगता है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम ये चीज़ खाली रखते हैं। तो मैं इस साइड कोई फॉर्म ले लेता हूँ, ठीक है। बाजू को मैं अभी सिंगल ही रखता हूँ, सिंगल लाइन में, जैसे यहाँ पे रखती मैंने। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो हैंड है वो कितना लंबा है, कहाँ तक एल्बो आएगी, कहाँ तक हैंड बनेगा, टॉर्सो कितना आ रहा है, सेंटर लाइन कहाँ पे आ रही है, ये चीज़ों के बारे में फॉर्म से पता चल रहा है। अब मैं अगर लेग्स को इस साइड रख देता हूँ ऐसी फॉर्म में, यहाँ पे घुटना, फिर ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया पैर। इसको मैं कैसे भी मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन इसको बैलेंस में रखना है प्रॉपर। ये हल्की सी ज्योमेट्रिकल फॉर्म को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसे ये हैंड है तो कोई भी स्टिक पकड़ा देते हैं। तो ये हल्की हल्की फॉर्म है। आप ऐसे स्टिक फिगर से हल्की सी फॉर्म को चेंज करना है। इन चीज़ों के बारे में मैं बाद में बताता हूँ आपको। अब हमारे पास जो फॉर्म्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारे पास होता है सर्कल, ठीक है। सर्कल को आपने 3D बनाना है, जैसे भी आपका 3D लगे, ठीक है, क्योंकि ये 3D है। उसके बाद आप लेते हैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में बॉक्स को, जैसे आप बॉक्स बनाते हैं पर्सपेक्टिव। एक तो आप सिंपल बॉक्स बनाते हैं कि ये वाली लाइन ले ली, ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन ले ली, तो ये पर्सपेक्टिव में नहीं है, ये बॉक्स है। पर्सपेक्टिव बॉक्स जैसे नीचे की तरफ जा रहा है हल्का सा, आपको इस तरीके की बॉक्सिंग करनी है, ठीक है। और जैसे आप ऊपर से देख रहे हैं ये लाइनें नीचे की तरफ जा रही हैं, ठीक है। अगर हम नीचे से देखेंगे तो बॉक्स कुछ इस टाइप का बन जाता है, हल्का सा नीचे से ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। ये वाली लाइनें इस साइड, ये वाली लाइनें इस साइड, ये ज़्यादा घूमता है, यानी कि ये चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाती हैं। थोड़ी सी नैरो, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये पॉइंट ऐसे है, ये हल्का हल्का ऐसे जा रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो होती है फिगर ड्राइंग में मेन, वो होती है सिलेंड्रिकल शेप।
आप सीधा सिलेंड्रिकल शेप पहले बनाएंगे, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप सीधा हो गया। तो ऐसे ही पर्सपेक्टिव में भी बनाना है, ये चीज़ हो, ऊपर की तरफ बड़ा है, नीचे की तरफ, ठीक है। पहले इस साइड हमने बॉक्स बना लिया है, फिर उसके अंदर आप सर्कल ले सकते हैं। तो मतलब हर एक चीज़ को आपने देखना है। कभी भी आपने ये चीज़ बनानी है, राउंड बनानी है, तो आप कोशिश करो कि उसको पहले पर्सपेक्टिव लाइन सेट करो, फिर उसके बाद उसके अंदर ये लाइनें रख सकते हैं। तो फिर आपकी जो सर्कल है वो सही बनते हैं। और इन तीनों चीज़ों को मैं डिवाइड करता हूँ अभी सिंगल फिगर में। अभी आपने जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स ली है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम फेस लेते हैं, तो सर्कल आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया आपका फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे हेयर लाइन, ये मैंने हर एक चीज़ को बताया, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे एक्शन फिगर्स बनाते हैं तो वहाँ पे हेल्प करती चीज़ें। ये नोज हो गया, ये पॉइंट हो गया नीचे वाला, ठीक है। तो ये वाले फॉर्म हमारा सर्कल के अंदर आता है, क्योंकि पहले हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद ये फॉर्म बनती है। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, टॉर्सो। तो जैसे ही हमारे पास ये चीज़ आती है सर्कल, फिर आपके पास आता है फॉर्म, ठीक है। अब आता है हमारे पास बॉक्स, जो कि पर्सपेक्टिव में है। तो बॉक्स आप कुछ इस टाइप से लेते हैं, ठीक है वही है बॉक्स। आपको उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद हम इसको शार्प कर सकते हैं, नीचे वाली चीज़ होगी, यहाँ पे भी आप बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। ये भी पर्सपेक्टिव में, ये उधर जाता हुआ। तो इस टाइप से आपने कुछ सोचना है फिगर के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इससे नेक्स्ट क्या है। इसको ज्वाइंट करके आप बना लेते हैं एक टॉर्सो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सिलेंड्रिकल शेप पे, क्योंकि जो हमने सिलेंड्रिकल शेप बनाई है उसको आप किसी भी टाइप से ऐड कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से, कुछ ऐसे, ठीक है, पर्सपेक्टिव में हो सकती है। तो ये पॉइंट्स जो है हमारी बाकी की चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आप लेग्स बनाते हैं तो सिलेंड्रिकल शेप की हेल्प लेंगे, जैसे हिप के बाद यहाँ पे लेग्स ऐड करते हैं। तो आपने स्टडी क्या करनी है, जैसे थाई वाला पॉइंट है तो कुछ इस टाइप से बनाएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद जो सर्कल है, घुटने वाला पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद फिर नीचे वाला पॉइंट है, तो हल्की सी शेप इस टाइप लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ इस साइड और इस साइड घूमती है। हम सीधी सीधी लेग्स नहीं बनाते, ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल गलत है, इस टाइप से जाती है लाइन, ये वाला ऊपर की तरफ, ये वाला इस साइड, ठीक है। तो उसके बाद आप पैरों की स्टडी करते हैं उसी चीज़ के साथ, तो इनको हम हल्का सा ज्वाइन करते हैं। अब हमारे पास पॉइंट बाय पॉइंट आ गए हैं सारे। अब हम इनको जोड़ के फिगर ड्राइंग बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल जैसे हमने अभी बनाए हैं फिगर ड्राइंग, वैसे ही आपने स्टडी करनी है। अलग अलग एंगल लेने हैं, जैसे ये वाला एंगल ले लिया हमने, ठीक है, फेस इस साइड कर दिया, टॉर्सो इस साइड आ जाता है, ये वाली शेप ऐसे, ठीक है। अब जो नीचे वाला पॉइंट है वो भी आपने किसी तरीके से बना लेना, ऐड कर देना है यहाँ पे बाजू, तो वही सिलेंड्रिकल शेप हेल्प करेगी यहाँ पे। और लेग्स, वही सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घुटने, फिर उसके बाद हल्का सा इस साइड बनाना है। तो ये बन जाती है हमारे पास एक फिगर ड्राइंग। और इसको जैसे शोल्डर, शोल्डर पे भी हम सर्कल ले सकते हैं ऐसे, तो ये शोल्डर आपको गलाई में दिखेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है बाजू, तो बाजू भी बिल्कुल वैसे ही सिलेंड्रिकल शेप के साथ बनाना है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस साइड बना रहे हैं, हैंड को इस साइड बना रहे हैं या सीधा बना रहे हैं,
तो वैसे ही आपने सिलेंड्रिकल शेप की हेल्प से उसको बनाना है। उसके बाद हैंड, ठीक है, हैंड की आप सिर्फ फॉर्म बना सकते हैं स्टार्टिंग में। इसकी डिटेलिंग मैंने बताई हुई है वीडियो में, आप देख लेंगे आप। तो ऐसी शेप्स लेनी है, बिल्कुल साइड पे बनाएंगे। तो कुछ ये शेप लेनी है पहले, उसके बाद वही टॉर्सो आगे की तरफ, यहाँ पे शोल्डर। तो अब किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ तक सिलेंड्रिकल शेप, ये वाला पॉइंट घुटना, उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरी लेग हल्का सा पर्सपेक्टिव में बनाएंगे तो ये लेग हल्की सी छोटी बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप फिगर बनती है। ये वाला हैंड पर्सपेक्टिव में अपनी वाली तरफ बनाना है ऐसे, ठीक है। आगे की तरफ करना है तो ऐसे, हैंड जैसे भी। ये शेप थोड़ा सा और एडवांस चीज़ है, मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रूरी है कि फॉर्म को स्टेबल करें इस साइड। दूसरे वाला हैंड अगर आगे की तरफ किया है तो यहाँ से शोल्डर हल्का सा दिखेगा, फिर इसको बनाना है, फिर हेड बनना था, जैसे ये चीज़ है। तो हर एक जगह पे हम सिलेंड्रिकल शेप। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ फोर शॉर्टनिंग के बारे में। अगर कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है, जैसे बाजू है, तो सिलेंड्रिकल शेप को पर्सपेक्टिव में इस साइड बनाना है कि हैंड अपनी साइड आ रहा है, फिर उसके बाद और ज़्यादा नज़दीक लेके आना है, तो ऐसे ये चीज़ आपको उधर जाती हुई दिखेगी। जैसे हम किसी पाइप को देखते हैं, तो यही सिलेंड्रिकल शेप है कि आपको देखना है कि ये उस साइड जा रही है। अगर इस साइड कम है, उस साइड ज़्यादा है, तो आपको पर्सपेक्टिव में पता चलेगा। जैसे ये वाली रेफरेंस मैंने रखी है, तो इससे हम सिंपल एनाटॉमी कैसे देखेंगे। जैसे आपको सिंपल पहले फेस लेना है, ठीक है। अभी ज़रूरी कुछ नहीं है कि इसकी डिटेलिंग वगैरह करें, सिंपल इसको समझेंगे कि एक्शन क्या है, किस टाइप से इसको स्टडी करना है। ये हो गया नेक, ठीक है। उसके बाद आता है टॉर्सो, यहाँ पे शोल्डर, ठीक है। हल्का सा टॉर्सो पहले इस साइड जाता है, ठीक है, सेंटर लाइन, तो यहाँ तक टॉर्सो। फिर ये बैक वाली लाइन, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट जो है खाली रहता है, उसके बाद यहाँ हिप पॉइंट आ गया। ये अभी लाइन इस साइड है, तो हम इसको बॉक्स में बना सकते हैं, ठीक है। जितना ये वाला पॉइंट दिखता है, तो ये यहाँ पे बॉक्स बन जाता है, ठीक है। ये भी हम इसको बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझना है, जब भी आप कोई फॉर्म बना रहे हैं तो इस चीज़ को जितना समझेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्टडी में अच्छा कर पाएंगे। जैसे ये बाजू जा रही है यहाँ तक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, सिलेंड्रिकल शेप को फॉलो करना है। ये वाला पॉइंट आ गया, इस साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। यहाँ पे एल्बो, ये वाला पॉइंट समझना आपको। अब ये वाला हैंड यहाँ तक आ रहा है, तो पहले सिंपल जैसे हमने स्टिक फिगर किया था, उसके बाद आपने इन चीज़ों को बनाना है सिलेंड्रिकल शेप में। ये हो गया, क्योंकि हल्का सा आगे की तरफ आ रहा है, तो ये चीज़ें इस साइड जाएंगी, राइट। ये हो गया। अब लेग्स जो है यहाँ तक, ठीक है। एक और लेग्स हल्का सा आगे की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे घुटने और ये नीचे वाला पॉइंट।
ठीक है। तो ये एक सिंपल तरीका है जब भी हम कोई फिगर ड्राइंग बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे हैंड है, तो हैंड की सिंपल फॉर्म, अब इसने कोई चीज़ पकड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये पॉइंट है जो हमारे समझने के लिए जरूरी है।